नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 7 समय समय की बात पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 95 से 97 तक हमने आगे पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 98 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की पढ़ाई हम खेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो तैयार हो ना आप? यहाँ पे लिखा है कितनी तालियां लपकने से पहले इस खेल को खेलो, यानी कि ये गेम का नाम है, खेल का नाम है। हवा में पत्थर फेंको, उसे लपकने से पहले एक बार ताली बजाओ। यानी आपको क्या करना है, ऐसे हवा में पत्थर फेंकना है और वो वापस नीचे आए तब तक ऐसे आपको क्लैप करके फटाफट पकड़ लेना है। अब लपकने से पहले 2 बार ताली बजाओ, यानी थोड़ा और जोर से ऊपर फेंको और फटाफट ऐसे करके उसको कैच कर लो, पकड़ लो। उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो, यानी बहुत ऊपर फेंकोगे तो 1 2 3 4 5, फिर तो पकड़ना पड़ेगा। और ऊपर फेंको तो आप कितनी बार ऐसे फटाफट तालियां बजा सकते हो और उसके बाद उसको लपक सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी गेम रही। यही गेम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, लेकिन अब की बार आपको ये पत्थर फेंकना या पकड़ना नहीं है, ये अलग किस्म की है। इसका नाम है ता थई। अलग तरीके से, अलग तरह से बजाओ। 2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2, यानी मैं अभी ताली बजाऊंगा ना तो आपको आवाज नहीं आएगी, ऐसे ताली बजाऊंगा ताकि ताली की आवाज आएगी तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको नहीं सुनाई देगा। तो मेरी ताली सुनाई देगी आपको, बट उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है? जब आप खेलो तब ये आप ताली की भी आवाज साथ में करना। 2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2, यानी मैं जैसे करता हूँ 1 2, ऐसे ताली बजाओ और बोलो 1 2 1 2 1 2, ऐसे करना है। यानी अब देखना 1 2 1 2 1 2, ऐसे आगे नहीं बढ़ते जाना है 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे। या कहो ता थई ता थई ता थई, या फिर ऐसे बोलना है आपको ता थई ता थई ता थई, ऐसे बोलना है। अब अपना पैर भी जमीन पर पटको और बोलो बायां दायां बायां दायां बायां दायां। यानी अभी आपको क्या करना है, एक पैर आपको जमीन पे पटकाना है और उसके बाद दूसरा बायां दायां बायां दायां बायां दायां, ऐसे बोलते बोलते आपको ये करना है बायां दायां बायां दायां। जो मैं अभी हाथ पटका रहा हूँ वैसे आपको हाथ नहीं पटकाना है, आपको आपके पैर जमीन पे पटकाने हैं। अब अभी तक हमने जो किया वो 2 2 के ताल में किया था। अब जो बारी आएगी वो 3 3 के ताल में आएगी। 3 ताल में ताली बजाओ, यानी 1 2 3 1 2 3, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे। और उसके बाद ऐसे बोलना है ता थई तत ता थई तत ता थई तत, ठीक है? ता थई तत ता थई तत ता थई तत। आपको जब ता बोलो तब ताली बजनी चाहिए, थई बोलो तब ताली बजनी चाहिए और तत बोलो तब ताली बजनी चाहिए, बराबर? तो ये ऐसा खेल है। क्या तुम अपने पैर ऐसे पटक सकते हो, बायां दायां बायां बायां दायां बायां बायां दायां बायां बायां दायां बायां, ऐसे लिखा है देखो 3 3 के ताल में, बायां दायां बायां बायां दायां बायां बायां दायां बायां, ठीक है? तुम में से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं, ठीक है? अब ये आपको पता लगाना है, क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है? पता लगाओ
कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं। यह भी पूछो कि इन तालों में वे कौन से बोल कहते हैं। पेज नंबर 99 पे आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हम कितने बड़े हैं। अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान भरो। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है आज मेरी उम्र, यानी आज के दिन आपकी कितनी उम्र हुई वो यहाँ पे लिखनी है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी मम्मी या पापा को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपकी उम्र यहाँ पे लिखनी है। फिर इसके पास में यहाँ पे है आज मेरी माँ की उम्र, यानी आपके मम्मी की जितनी उम्र हुई वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ये जो लिखा है, अगर आपको ना समझ में आए तो थोड़ा इसको ऐसे घुमा दो तो आसानी से समझ में आएगा। आज मेरी नानी की उम्र, तो आपकी नानी की उम्र आपको ना पता हो तो आपकी मम्मी को पता हो सकती है, तो उनको पूछ के यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ये, तो फिर से एक बार और घुमा दो। मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र, यानी जब आप पैदा हुए थे, आपका जन्म हुआ था, तब आपके मम्मी की उम्र कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है। मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, यानी जब आप पैदा हुए तब आपकी नानी की कितनी उम्र थी वो यहाँ पे लिखनी है। और मेरे माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, यानी आपकी मम्मी का जब जन्म हुआ था तब आपकी नानी की उम्र कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये सब डिटेल आप अपने मम्मी और नानी को पूछ के आपको ये भरनी है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पहेली दी गई है। इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, यानी कि डबल उम्र है। इरफान की माँ की उम्र जो है वो उससे 2 गुनी है। वह उससे 20 साल बड़ी भी है, और उसकी माँ जो है वो उससे 20 साल बड़ी है। तो इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाओ। बहुत ही आसान है। इरफान की माँ 40 साल की होगी और इरफान 20 साल का होगा, तभी वो उससे दुगनी उम्र भी हो गई और 20 साल बड़ी भी हो गई, ठीक है। यहाँ पे जब से तुम्हारा जन्म हुआ कितनी बार पूरा चांद निकला होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा चांद पूरे महीने में एक दिन ही निकलता है, एकदम पूरा चांद किस दिन निकलता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो आपके जन्म से लेके अभी तक कितने महीने हुए, कितने साल नहीं, कितने महीने हुए, जितने महीने हुए उतनी बार पूरा चांद निकला होगा, तो वो आपको गिनती कर लेनी है, ठीक है। पेज नंबर 100 पे पढ़ेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, इसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं। ऐसा होता है वो, और वो सबके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये सुधा का जन्म प्रमाण पत्र है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके पास किताब में आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्म नंबर 5, गुजरात सरकार जन्म प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 से वालीलण के रजिस्टर में दर्ज है। फिर जिसका जन्म प्रमाण पत्र हो उसका नाम हुआ होता है। जैसे ये सुधा का है तो नाम सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी, यानी कि सुधा का नाम, उसके बाद उसके पापा का नाम और उसके बाद उसकी अटक यानी कि सरनेम। फिर लिंग, यानी कि वो स्त्री है कि पुरुष है, मतलब कि वो लड़की है कि लड़का है। जन्म की तारीख, अब जन्म की तारीख ऊपर जो दी गई होती है वो संख्या में दी गई होती है, यानी 02 तो दूसरी तारीख थी, 05 यानी 5वां महीना था, और 2002 तो ये 2002 की साल थी। और नीचे शब्द में भी दिया गया होता है। 2 तारीख है इसलिए 2, 5वां महीना यानी मई, और ये 2002। जन्म स्थान, यानी कहाँ जन्म हुआ है तो कृष्णा हॉस्पिटल में जन्म हुआ था। पिता का नाम रमेश चंद्र त्रिवेदी, माता का नाम भारती बहन त्रिवेदी। पंजीकरण की तारीख,
तो फिर से 2/5/2002 यानी कि दूसरी दिनांक है, 5वां महीना है और 2002 की साल है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 5वां महीना यानी मई, 2 मई 2002। और पंजीकरण की संख्या यानी वो नंबर होते हैं वो खुद देते हैं, 815, फिर ऐसे करके 2 दिया गया है। अब ये पंजीकरण की तारीख मतलब कि ये आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ है, जिस दिन आपका नामांकन हुआ है, उसकी दिनांक। तो ये जो सुधा है उसका जन्म हुआ उसी दिन उसका ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसलिए पंजीकरण की तारीख वही दी गई है। कभी कभी ये अलग भी हो सकता है। आपके पास भी ऐसा होगा जन्म प्रमाण पत्र। जरूरी नहीं कि आपके पास गुजरात सरकार का ही होगा। अगर आपका जन्म बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहाँ पर भी हुआ होगा, उस राज्य का आपके पास ये होगा। मैं एक दिखा रहा हूँ जो कि मेरा है। ऐसा भी जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है जिसमें नाम, जन्म तारीख, उसका जगह का नाम, माता पिता का नाम, एड्रेस, ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये जो सुधा का जन्म प्रमाण पत्र है उस पर से कुछ सवाल किए गए हैं। आपको पेज नंबर 100 पे 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं और 101 पेज नंबर पे भी 4 रिक्त स्थान दी गई हैं। तो वो फटाफट हल कर लेते हैं। 2/5 नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? मई, 5वां महीना यानी मई का महीना। 2 मई 2002 से पता चलता है कि सुधा का जन्म 2 खाली जगह को वर्ष 2002 में हुआ था। यस, इसका मतलब होता है मई महीने में हुआ था। सुधा 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी? अब देखो, 2 मई यानी कि दिनांक भी सेम है और महीना भी सेम है, तो 2008 को वो कितने साल की हो जाएगी? अभी 2002 में उसका जन्म हुआ है, तो 2008 में कितनी होगी? तो गिनती कर लो, 2003 में वो 1 साल की होगी। 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 को एक बार गिन लिया और फिर 2 यानी कि 6, तो वो 6 साल की हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 6 साल। ये है 2052 में कितने साल की हो जाएगी? 2002 में उसका जन्म हुआ है, तो 2052 में यानी ये 52 जो है, पिछले लास्ट वाले जो 2 अंक हैं इकाई और दहाई के, इसमें से ये 02 घटाव कर लो, यानी 52 में से 2 कम कर देंगे तो 50 मिलेगा। यानी 2052 में तो सुधा 50 साल की हो जाएगी। बराबर। चौथी खाली जगह, वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? संख्याओं में लिखो। तो देखो यहाँ पे तारीख लिखनी है हमें, तो 6 साल की कब हो रही है? 2 मई 2008 को, मतलब और 2 साल, 8 साल की पूछा है तो और 2 साल लगेंगे, यानी 2010 में होगी। तो दिनांक तो वही रहेगी 2। अब हम मई नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा बोला है संख्याओं में लिखो, 2 तो 02 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर महीना तो 5वां ही होगा और 2010 में वो 8 साल की होगी। 2002 में उसका जन्म हुआ है और 2010 में वो 8 साल की होगी। 101 पेज नंबर पर 5वीं खाली जगह, सुधा 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? अब उसका जन्म मई महीने में हुआ है और अगस्त के बारे में हमें पूछ रहे हैं, मतलब मई से जून, जुलाई और अगस्त, तो कितने महीने हुए? 3 महीने हुए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि वो 3 महीने की थी। ये सब अभी खाली जगह आपको अभी नहीं भरनी है, ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद आसानी से आराम से भरना। ठीक है। छठी खाली जगह, अब सुधा कितने साल की है? तो सुधा आज के दिन कितने साल की होगी? तो आप जब ये वीडियो पढ़ रहे हो तब वो कितने साल की होगी वो आपको देखना है, उसकी गिनती करके यहाँ पे लिखना है आपको। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? तो मैंने बताया था ना आपको, देखो उसका जन्म इस
2 मई को हुआ और उसी दिन उसको मिल गया है, तो मतलब कितने महीने के बाद, तो कोई महीना लगा नहीं है, उसी दिन मिल गया था उसको। तो यहाँ महीने के बारे में पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे डैश कर देंगे। 8वां, उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? तो पंजीकरण संख्या यानी मैंने आपको ये क्रमांक बताया था, तो 815, फिर ऐसे ऑब्लिक करना है और फिर 02 लिख देना है। तो जो है वैसा का वैसा हम लिख देंगे 815/02। यहाँ पे है पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो आपका जन्म जब हुआ होगा उसका यहाँ पे आपकी जन्म की दिनांक, पूरी दिनांक लिखनी है संख्या में। आपके जन्म की तारीख को संख्या में लिखो, तो यहाँ पे लिखना है। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? आपके पास हो तो वो अच्छे से देखना, पढ़ना, अपने बड़ों से पूछो और अपने लिए एक प्रमाण पत्र बनाओ। अब देखो, वो जो प्रमाण पत्र है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना, और ये जो है उसमें आपको भरना है। फॉर्म नंबर 5 लिखना, और आप जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है वहाँ पे उस राज्य का नाम लिखो, यहाँ पे उसका वर्ष लिखो, फिर आपका पूरा नाम, यहाँ पे लिंग में स्त्री आएगा आपके लिए, जन्म तारीख यानी यहाँ पूरी दिनांक लिखनी है, आपका जन्म स्थल जिस हॉस्पिटल में हुआ उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पंजीकरण की तारीख यानी जिस दिन आपको वो मिला हो, और पंजीकरण संख्या में भले आप डैश कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आपको बनाना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। पेज नंबर 102 पे पढ़ते हैं। एक मस्त कैलेंडर दिया गया है जो आपको किस साल का दिखाई दे रहा है? 2018, राइट। महीने देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो तो गिनो तो कितने एक साल में महीने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने हुए हैं, बराबर। पास वाले पेज पे कुछ रिक्त स्थान दी गई हैं जो कि इस कैलेंडर को देख देख के ही आपको भरनी है। तो हम कैलेंडर देखते जाएंगे और वो भरते जाएंगे। आपकी किताब आपके पास ही रखिएगा, बराबर। पेज नंबर 103 पे पहली खाली जगह। चलो 2008 का कैलेंडर देखते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? हमने गिने, कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, पहला महीना जनवरी है, उसमें 31 दिन है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। फरवरी है, 28 दिन है तो उसका भी नहीं लिखेंगे। मार्च 31 है, अप्रैल 30 है इसलिए अप्रैल का नाम लिखेंगे, वो याद रखिएगा। मई 31 है, वो नहीं लिखना है। जून 30 है, ये लिखना है, यानी अप्रैल और जून दो हुए। जुलाई में 31 है, वो नहीं लिखेंगे। अगस्त में भी 31 है, वो भी नहीं लिखेंगे। सितंबर आप देखोगे तो आपको लगेगा 29 ही है, लेकिन 30 लिखा है ऊपर, तो वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक 3 हुए, अप्रैल, जून और सितंबर। अक्टूबर महीने में 31 दिन है तो वो नहीं लिखने हैं। नवंबर महीने में 30 दिन है तो वो भी लिखना है आपको। और दिसंबर, तो उसमें 31 दिन है तो वो भी नहीं लिखेंगे। यानी कुल मिला के 4 महीनों के नाम लिखेंगे: अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, बराबर। तो 30 दिन होते हैं, उनकी सूची बनानी है। अप्रैल, जून, सितंबर और अंतिम नवंबर। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं, तो वो वैसे बाकी के बचे होंगे मोस्ट ऑफ। तो ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ये, इसमें भी 31 हैं और यहाँ पे भी 31 हैं, तो 31 में ज़्यादातर आएंगे। तो लिखते जाएंगे, जिस जिसमें उसका ऊपर आपको नाम देख के लिखता जाना है, ठीक है। पहला जनवरी,
फरवरी में तो 28 होते हैं इसलिए वो नहीं आएगा। मार्च, अप्रैल तो ऊपर आ गया इसलिए वो नहीं आएगा। मई, जून ऊपर आ गया इसलिए नहीं आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे आ गया इसलिए वो नहीं आएगा। अक्टूबर, नवंबर ऊपर आ गया इसलिए अब लास्ट दिसंबर। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो वो 28 दिन होते हैं। मगर 4 साल में एक बार जब लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? चलो देख लो। सप्ताह यानी ये रविवार से लेके शनिवार तक गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो यहाँ पे लिख दो 7। जुलाई में कितने सप्ताह हैं? जुलाई महीना देखो, ये रहा। ये पूरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह और ये 5वां सप्ताह आधा। तो पूरे 4 सप्ताह हैं इसलिए हम यहाँ पे 4 सप्ताह लिखेंगे। और भी 3 दिन हैं हाँ उसमें, वो याद रखिएगा। क्या यह सभी महीनों के लिए सही है? हाँ, सभी महीनों में होते हैं 4 सप्ताह। कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए थे? तो अभी आप 2020 में तीसरी में आप आए हो इसलिए यहाँ 2000 महीना पूछा है। तो हमारी स्कूल जो जून में चालू होती है इसलिए यहाँ पे जून महीने का नाम लिखेंगे। इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। अब देखो यहाँ पे 26 जनवरी दिया गया है तो आपको जनवरी महीना ढूंढना है और जनवरी महीने में जहाँ आपको 26 तारीख दिखाई दे उसके ऊपर घेरा बनाना है। तो ये रहा जनवरी महीना और यहाँ पे आपको 26 दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर घेरा बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है। 14 नवंबर, तो नवंबर महीना ढूंढो, ये रहा 14। और 31 दिसंबर, तो दिसंबर महीने में 31 तारीख ढूंढो, ये रही। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? यस, इन तारीखों में खास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खास लिख देते हैं हाँ। अब क्या खास है मैं आपको 2 के बारे में बता देता हूँ, तीसरे के बारे में आपको खुद पता करना है। 26 जनवरी वो हमारा गणतंत्र दिन है, यानी कि हमारा जो बंधारण है उस दिन बना था। 31 दिसंबर जो है वो साल का अंतिम दिन है, यानी कि दूसरे दिन से पहली जनवरी आ जाती है तो नया साल शुरू हो जाता है। 14 नवंबर क्या है वो आपको पता करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो आपके लिए ही है, समझ लो। 14 नवंबर बस अब पता करना। खाली जगहों में ठीक ठीक साल भरो। ठीक ठीक का मतलब वो है तकरीबन तकरीबन, बराबर। 2 साल पहले कौन सा साल था? देखो अभी 2020 चल रहा है तो 2 साल पहले कौन सा? 2018 होगा। तो 2018 यहाँ पे है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे 2018 ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा, कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? अभी आप 2020 में तीसरी कक्षा में हो तो आप कौन सी कक्षा में होंगे तब? 2019 में। एक साल पहले थे दूसरी में इसलिए 2019 में थे। कौन सा साल अगला साल होगा? तो अभी 2020 चल रहा है इसलिए अगला साल होगा 2021। 3 साल बाद कौन सा साल आएगा? तो 2020 चल रहा है तो अगला साल 2021, उसके बाद 2020 और उसके बाद अभी अगला साल होगा 2021, उसके बाद आएगा 2022 और उसके बाद यानी तीसरे साल 2023। तो 3 साल बाद ये साल होगा 2023। ये सब आपको
होमवर्क में लिखना है। फिर से एक बार बता देता हूँ होमवर्क में आपको क्या करना है। ये गेम खेल लेना, आप फ्रेश हो जाओगे। ये आपको मम्मी और नानी को पूछ के ये इसमें ही भरना है। ये आपके पास है तो पहले अच्छे से देख लो। ये सारी रिक्त स्थान जो पेज नंबर 100 और 101 पे हैं, कुल 8 रिक्त स्थान, वो आपको किताब में भी भरनी है और कॉपी में भी भरनी है। इसमें आपकी माहिती यानी कि आपका डेटा भरना है, आपका नाम, आपका लिंग, आपकी जन्म तारीख, वो इसी में भरना है, वो कॉपी में नहीं करना है। बराबर, यानी ये आपका तैयार हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। और अंत में ये जो है पेज नंबर 103 पे, वो किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है। पेज नंबर 104 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने जो होमवर्क किया होगा वो आपको मुझे भेजना है फ़ोटो खींच के। थैंक यू।